मतलब आप सोचिए 20-25% लोगों को डिप्रेशन होता है जिनको इलाज करना जरूरी है। तो इसलिए डिप्रेशन अगर हो रहा है तो अगर डिप्रेशन के कारण से किसको सामाजिक तकलीफें हो रहा है, पारिवारिक तकलीफें हो रहा है और व्यक्तिगत तकलीफ हो रहा है और अपने नौकरी चाकरी में बिजनेस में तकलीफ हो रहा है, तो उसको जरूर इलाज करना है। लोगों को बताए, परिवार में बताए, समाज में बताए या फिर सीधा मानसिक विभाग के डॉक्टर के पास आके इलाज करें। अच्छा, एक और सवाल है सर, जिनको डिप्रेशन हो रहा है वो पता कैसे करें, या उनके आसपास के पड़ोस वाले, घर वाले पता कैसे करें कि डिप्रेशन में है? जब घर वालों को, पड़ोस को या जिस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम कर रहा है या पीयर ग्रुप्स में, मतलब फ्रेंड सर्कल में, जब लगेगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा चुप रह रहा है, थोड़ा सा उदास रह रहा है, अलग लग रहा है, थोड़ा सा हटके रह रहा है, उसका पहले का व्यक्तित्व अभी का व्यक्तित्व में फर्क है, तब उनको उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि तुमको कुछ तकलीफें हो रहा है। वो तकलीफ को या तो तुम बताओ घर में, परिवार में या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, या डॉक्टर से सलाह लो। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है सर, जैसे हम देखते हैं कि सालाना चेकअप कराते हैं ब्लड का, खून का, तो ऐसे जो मनोचिकित्सक हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, ऐसा अपने परिवार का एक सालाना या कभी भी चेक करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, मानसिक विभाग में सालाना चेकअप करना जरूरी नहीं है। अच्छा। बट अगर किसी को मानसिक तनाव होता है, थोड़ा सा भी मानसिक तनाव होता है, तो उसको जरूर मानसिक विभाग के डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि मन है तो तकलीफ रहेगा मन की। मन के बारे में काफ़ी अच्छा बताया थे सर आप। अच्छा, अब कुछ रैंडम सवाल करना चाहूँगा सर मैं आपसे। डिप्रेशन जो है बीमारी है या भावनात्मक कमजोरी? डिप्रेशन एक भावना भी है, जब बढ़ जाता है वो एक बीमारी है। सबसे पहला संकेत क्या है जो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? समाज से हट कर रहना, परिवार से हट कर रहना, उदास लगना। नींद ना आना चिंता की बात है? नींद एक बहुत जरूरी चीज है, मनुष्य का सबसे जरूरी चीज नींद है। जहां नींद में कोई प्रॉब्लम होता है वहां इलाज की जरूरत है। डिप्रेशन अमीर लोगों को ज़्यादा होता है कि किसी को भी हो सकता है? डिप्रेशन किसी को भी होता है, ज़्यादातर जो स्ट्रेसफुल लोग हैं, जैसे अमीर लोग हैं, उनको ज़्यादा होता है। हाँ। एक उदाहरण के रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रतिदिन लगभग 17 से 20 सेलिब्रिटीज आत्महत्या करते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में क्या पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी होती है? डिप्रेशन यदि एक बड़ी मानसिक बीमारी है, लेकिन ये एक भावनात्मक बीमारी है और हर भावना एक रचनात्मक चीज होता है। तो डिप्रेशन में भी रचनात्मक चीज होता है और बहुत अच्छी रचनात्मक चीज होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर को जीवन के उनके आखिरी क्षण में बहुत सीवियर डिप्रेशन था और लगभग रविन्द्रनाथ टैगोर को जीवन भर डिप्रेशन रहा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पत्नी बहुत कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था उनका। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 3 बेटियां थे, तीनों का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जीवन भर उदासी में रहे, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकता है इतने बड़े विश्व कवि बन सके। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा खासियत रहा है, वो बहुत अच्छे पेंटर थे। वो पेंटिंग एक बहुत रचनात्मक चीज है। मतलब डिप्रेशन होना भी अच्छा बात है सर? डिप्रेशन होना भी एक क्रिएटिव चीज है। वाह भाई, और कंटिन्यू थे वो लोग सालों साल, कई सालों तक? तो समझा नहीं मतलब टैगोर जी जो थे वो कंटिन्यू थे लगातार? देखिए, कोई भी कभी डिप्रेशन में शिकार होता है, कोई, इसको थोड़ा एडिट कर दीजिए। 34-16 हो जाएगा सर। देखिए, विश्व का कोई भी कवि का उदाहरण लीजिए, उसको जरूर डिप्रेशन होता है। सबसे ज्यादा है सर?
सोचते ज़्यादा है, लिखते हैं, लिखना एक क्रिएटिव चीज़ है, सोचना एक क्रिएटिव चीज़ है, तो कवियों को ज़्यादातर डिप्रेशन होता ही है। दूसरा चीज़, पूरे विश्व में जितना भी लोग रिसर्च करते हैं, जितने लोग पूरे जीवन को डेडिकेट कर देते हैं रिसर्च में, उनको डिप्रेशन होता है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, डिप्रेशन से बाहर निकलने की कुंजी क्या है? आप अपना डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने घर में सलाह करिए। वाह, अच्छा, बिना किसी कारण के भी हो सकता है सर? बिना किसी कारण से भी डिप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, क्या मुस्कुराता हुआ इंसान भी डिप्रेशन हो सकता है? मुस्कुराता हुआ इंसान को भी डिप्रेशन हो सकता है। कुछ लोग हैं जो अपने तकलीफ को बाहर के लोगों को बताते नहीं हैं, बाहर के लोगों को जानकारी नहीं देते हैं, वो अपना तकलीफ को खुद घुट घुट के जीते हैं, उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। और कुछ लोगों को डिप्रेशन ऐसा होता है जो लक्षण को वो प्रकाश नहीं कर पाते हैं, और उनका लक्षण को लोग जान भी नहीं पाते हैं, उसको हम मास्क डिप्रेशन बोलते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, अभी भी हम कई बीमारी देखते हैं जो जेनेटिक रहता है, तो क्या डिप्रेशन भी होता है जेनेटिक? डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, म्यूजिक थेरेपी से इसका इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है। म्यूजिक एक क्रिएटिव चीज़ है, और डिप्रेशन भी एक क्रिएटिव बीमारी है, तो जिनको डिप्रेशन है वो जरूर म्यूजिक सुने। ये इससे पहले चर्चा भी किए थे सर हम, ज़्यादा सोचने वाला लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोचने वाले लोग थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन ज़्यादा होने का संभावना है। अच्छा, डिप्रेशन जिनको होता है उनके शरीर पे कैसा क्या प्रभाव पड़ता है? मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एटिपिकल डिप्रेशन, टिपिकल डिप्रेशन। कुछ डिप्रेशन में भूख बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, नींद बढ़ जाता है। कुछ डिप्रेशन में भूख कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, नींद कम हो जाता है। क्या ऑफिस का तनाव में डिप्रेशन? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डिप्रेशन होता है। ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, क्या डिप्रेशन में आत्महत्या का विचार आना सामान्य है, जैसे पहले बताया भी थे आप? डिप्रेशन में आत्महत्या के लक्षण जहां आना शुरू होता है, वो डिप्रेशन का लगभग आखिरी स्टेज है। इसलिए सुइसाइडल डिप्रेशन को हम साइकेट्रिक इमरजेंसी बोलते हैं। तो जरूर वैसे लोगों को अपने परिवार में, अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने जानकार लोगों को, पुलिस को, एम्बुलेंस को और अपने मानसिक डॉक्टर को जरूर संपर्क करें जिनको आत्महत्या के विचार आता है। अच्छा, क्या स्ट्रांग लोग जो अपने आप को बोलते हैं आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर हैं, बोलते हैं काफ़ी मजबूत हैं, उनको भी डिप्रेस हो सकता है डिप्रेशन? बिल्कुल, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रांग मन के हैं, जिनका मानसिक स्थिरता ज़्यादा है, वो अपना डिप्रेशन को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सुंदर सर। क्या डिप्रेशन में किताब पढ़ना मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है। एनी क्रिएटिव एक्टिविटी इज गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर डिप्रेशन। पेट दर्द, सिर दर्द का संबंध है डिप्रेशन से? बिल्कुल, इसको हम सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। डिप्रेशन में सोमैटिक सिम्टम्स होता है। सोमैटिक सिम्टम का मतलब ये है कि शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में पेट दर्द, सीने में दर्द, माथे में दर्द, आंख दर्द, शरीर में अलग अलग जगह में झुनझुनी के लक्षण, ये सब होता है। अच्छा, म्यूजिक थेरेपी बताया सर, टॉक थेरेपी भी असरदार होता है? जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप बातें करेंगे अपने तकलीफ के बारे में, स्पेशली डिप्रेशन के बारे में, आपको उससे डिप्रेशन से छुटकारा मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, कई लोग बोलते हैं कि नशा से डिप्रेशन कम होता है, बोलते हैं, है नहीं? तो शराब और सिगरेट पीने से बढ़ता है कि कम होता है? ये बिल्कुल गलतफहमी है। इट्स ए मिसनोमर कि नशा से टेंशन फ्री हो गए। नहीं, देखिए, इट्स एब्सोल्युटली मिसनोमर कि नशा से, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीने से डिप्रेशन कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रकार की नशा से मानसिक तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। तो इसलिए कृपया करके नशा ना करें। बहुत सुंदर सर। देर रात तक जगना भी डिप्रेशन का कारण है? बिल्कुल, देर रात तक जगने से डिप्रेशन होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। उसका कारण यह है कि परमात्मा
नींद को भी अपने तरीके से बनाया है, जिसको हम स्लीप रिदम बोलते हैं या सर्काडियन स्लीप रिदम बोलते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की नींद होता है, जिसको हम NREM स्लीप, REM स्लीप बोलते हैं। और मैक्सिमम डीप स्लीप रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। उसी पीरियड में शरीर से सारे हार्मोन का मैक्सिमम लेवल निकलता है। अगर उस पीरियड में रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में नींद डिस्टर्ब हुआ, फिर व्यक्ति का हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। पॉजिटिव सोच कितना असरदार है? पॉजिटिव सोच हर व्यक्ति को रखना चाहिए, हर चीज़ में रखना चाहिए। डिप्रेशन हो या ना हो वो अलग बात है, बट पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिना पॉजिटिव सोच के व्यक्ति एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या धर्म, अध्यात्म डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है। डिप्रेशन, अच्छा, डिप्रेशन में सबसे बड़ी उम्मीद की किरण क्या है? डिप्रेशन में सबसे बड़ी उम्मीद की किरण ये है कि डिप्रेशन एक क्रिएटिव बीमारी है। डिप्रेशन में बहुत पॉजिटिव क्वालिटी रहता है, उसमें इंसान, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव काम कर सकता है। ये सोचिए कि आपको अगर डिप्रेशन है, ये आपका जीवन का अंत नहीं है। डिप्रेशन में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इसलिए आप डिप्रेशन को ज़्यादा नकारात्मक मत सोचिए, ज़रूर उसका इलाज करिए। एक और सवाल रहेगा सर, डिप्रेशन में के जो शिकार हैं तो उसके इलाज के लिए कौन सा दवाई जो है सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है आप वर्तमान समय में? देखिए, वर्तमान समय में पूरे विश्व में डिप्रेशन का सबसे अच्छा दवाई है, जिसको हम SSRI ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर। वो एक ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेशंस है जिसका कई जनरेशन्स होता है, लगभग 7-8 जनरेशन हो गया है वो दवाई का। वो सबसे अच्छी दवाई है, जिसमें कि हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, वेंलाफैक्सिन और फ्लूबोक्सामिन। ये सब अच्छी दवाई है, न्यूअर दवाई है। पुरानी दवाई में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो जाता है, माओ इनहिबिटर्स हो जाता है। ये सब दवाई है। दवाई के अलावा बाकी बहुत महंगा है कि सस्ता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन का इलाज बहुत सस्ता है। अगर डिप्रेशन का इलाज कोई नहीं करता है, फिर वो उसके जीवन के लिए भी महंगा हो जाता है, दुनिया के लिए भी महंगा हो जाता है। मतलब ये जैसे खतरनाक कब बनता है सर डिप्रेशन? जैसे किसी को पता चल गया कि वो अलग है, फिर वो खतरनाक कब होता है डिप्रेशन? अगर डिप्रेशन का सीवियरिटी ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर बिना डॉक्टर की सलाह की कोई उपाय नहीं है इलाज का। आपको डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा। चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इलाज करिए, चाहे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। बट डिप्रेशन का अगर सीवियरिटी ज़्यादा होता है, आपको मेडिकल इंटरवेंशन करने की बहुत ज़रूरी है, मतलब दवाई खाने की बहुत ज़रूरी है। जब डिप्रेशन का सीवियरिटी कम हो जाएगा, फिर आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, म्यूजिक थेरेपी ये सब करिए। मतलब दवाई इलाज जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए सवाल और करेंगे सर डिप्रेशन पर। फोमो क्या है, क्या होता है फोमो? देखिए, फोमो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आज के डेट में एक नया टर्मिनोलॉजी बना दिए हैं जिसको फोमो बोलते हैं। फोमो का जो फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, मतलब पुरानी शराब नए बोतल में रख देना जैसा है। ये कंसेप्ट बहुत पुरानी कंसेप्ट है, लगभग 150 साल पहले ये कंसेप्ट आया था, जिसको साइकोलॉजिस्ट उस समय में बोलते थे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में भी यही फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, लेकिन ये कंसेप्ट शुरू हुआ था चाइल्ड साइकोलॉजी से।